गरीब सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। जीव उदाहरण जगत गुरु यानी पूरे विश्व को ज्ञान देने वाले परमात्मा कहते हम बैरागी ब्रह्म पद सन्यासी माँ देवे, सो हम मंत्र दिया शिव जी को वो करे हमारी सेवे। कहते हैं हम बैरागी ब्रह्म पदे, हम ही एक संत बनकर और शंकर जी को मिले थे और इनको हमने मंत्र दे रखा है तो ये हमारी सेवा माने पूजा करता है। अब जैसे हम देखा है ना, भगवान शिव जी किसकी पूजा करता है, हम प्रश्न करा करते हैं नकलियां तय नो करते भगवान विष्णु की पूजा करता है। और भगवान विष्णु किसकी, बोला शिव जी की। ठीक, हमें कुछ ज्ञान था ही नहीं, हम उनके इन सट्टा में सेट हो जाते थे। अच्छा हाँ बस ठीक है। ये तो एक अपनी एक समांतर शक्ति वाले तीन देवता हैं, इनके विभागों का अंतर है, शक्ति में कोई अंतर नहीं है। लेकिन एक विभाग में ही कुछ ऐसे होते हैं जिससे हम ही मान लेते हैं कि यो अच्छा है यो ऐसा है। जैसे एक होम मिनिस्टर है और एक सैर सपट्टा मंत्री यानी पर्यटक मंत्री, तो शक्ति में अंतर नहीं है, उसके विभाग में लाभ में अंतर है, इतना फर्क है। और पावर एक जैसी है, एक जैसी डेजिग्नेशन है, एक जैसे एमएलए से वो बने हुए होते हैं। तो ऐसे ही तीन भगवान हैं, रजगुण विभाग के ब्रह्मा जी मंत्री, सतगुण विभाग के विष्णु जी मंत्री और तमोगुण विभाग के शिव जी मंत्री। और इनके पिता जो ब्रह्म है ये इनके फादर हैं। ये 21 ब्रह्मांड में यानी प्रत्येक ब्रह्मांड में एज ए चीफ मिनिस्टर रोल करता है, ये समझ लो। और प्रधानमंत्री फिर सब चीफ मिनिस्टरों से सुप्रीम होता है, ऐसा जानने के लिए फॉर एग्जाम्पल है। तो ये 21 ब्रह्मांड का जो मालिक है ये ब्रह्म है। और इसमें तीन एक विभागीय मंत्री अपने पुत्रों को बनाता है। दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश जी की माता है। और ऐसे इन असंख्य ब्रह्मांडों में कुल मालिक कबीर देव है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, कबीर जी है। वो स्वयं बालक रूप बनकर धारण करके आए इस अध्यात्म ज्ञान को बताने के लिए। इसलिए वो जगत गुरु शब्द मालिक ने गरीबदास साहिब जी ने मालिक के लिए बोला है। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अधर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदार। काशीपुरी कष्ट किया यानी काशी के लिए प्रस्थान किया। उतरे अधर आधार यानी ऊपर से एज इट इज किसी माँ के जन्म ने लिया, वहां से ऊपर से उतरे, वहां से चलकर आए। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26-27 में दो मंत्र बहुत अजब समझनिया होता कोई कि वो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर तीसरे भाग में विराजमान है ऊपर, और वहां से गति करके आता है। वो कबीर देव है और विद्युत जैसी गति से जल्द सी गति से वो आता है, जैसे बिजली आया कर 1 सेकंड में, और अपनी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। वो अपने रूप को सरल करके, क्योंकि वहां परमात्मा का जो सतलोक में शरीर है मनुष्य जैसा है, वहां भी भगवान उसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी रोशनी भी उस मालिक के एक रोमकूप के नूर के सामने फीकी है, हल्की पड़े है, इतना तेजों में है। वो एज इट इज वहां या आ जा तो हमारे तो उल्लू की तरह आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते चरम दृष्टि से। तो वो अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का बना के, और वहां से अपने भक्तों के विघ्नों को मर्दन करता हुआ वो अच्छी आत्मा को मिलता है। किस लिए मिलता है और वो कैसा है? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र नंबर 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 मंत्र नंबर 1 में, और भी सैकड़ों स्थान पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से 20 तक कति स्पष्ट किया है कि वो आम व्यक्ति की तरह जैसे कपड़े पहन लेता आदमी, ऐसे अन्य शरीर ऐसे वो धारण करके अपने शरीर के ऊपर एज इट इज और हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर यहाँ आता है। ऐसे गरीबदास जी कहते हैं, तेज पुंज अन्य दे धर कर इस विध हमको भेंट ही, वो कबीर परमेश्वर।
काशीपुरी कष्ट किया वो उतरे अधर अधारे। अधर अधार माने ऊपर, तो अधर माने ऊपर से, आधार नो के नो आए चल के। और मोमन को मुजरा हुआ हा जंगल में दीदार। मोमिन कहते मुसलमान को। अब कबीर परमेश्वर की छवि को कैसे वर्णित कर रहे हैं आदरणीय गरीबदास साहिब जी। कोट किरण शशि भान सुध आसन अदर विमाने। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड अरु प्राण। जब नीमा ने मालिक को गोद में ले लिया, सीने से लगाया, उसका मुंह चूमिया जैसे बच्चे से प्यार करती है माँ, तो कहते हैं परसत पूर्ण ब्रह्म को, उस पूर्ण परमात्मा को टच करते ही, परसत माने टच करते ही, छूते ही, और शीतल पिंड और प्राण जैसे बर्फ ने हाथ पर रख दे वो अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे ही कहते भगवान को जब जो ही टच किया, सीने से लगाया छोटे बालक रूप में माई ने, कहते ऐसा एकदम सारे शरीर में शरण शरण सा होया, ऐसा अफेक्ट हुआ उसके। गोद लिया मुख चूम कर एम रूप झलकनते। जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। नीमा ने गोद लिया, मुख चूम के प्यार किया अपने बच्चे के तुल, और कहते हैं हेम रूप झलकंत। हेम माने हिम, परमात्मा का रूप। स्नो वाइट यानी को कपड़ा खरीदने जाते हैं ना बाजार में, सफेद कपड़े न्यू का आग्रह भाई कति सफेद दे दे, स्नो वाइट यानी बर्फ जैसी सफेदी वाला। तो यहाँ कहते हैं गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं, गोद लिया मुख चूम कर हिम रूप झलकनते। स्नो वाइट बर्फ जैसा सफेद नूर मालिक का, और जगर मगर काया करे जैसे दमके पद्म अनंत। इतना सुंदर शरीर उस बालक का, जैसे शरीर से नूर निकल रहा हो, महसूस हो रहा है, इतना प्यारा लग रहे हैं, इतना जैसे उसमें पद्म झलक रहे हो। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेरे। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। मालिक की लीला कही थी प्रभु ने कि तुम ले चलो, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही हुआ। अब वो कहें कमल के फूल पर मिला, ऐसे मिला तो नो ऑब्जेक्शन, वो और बात बतलाने लायक गे। नो कहें हो जो कितना सुंदर बालक है, ऐसा कोई बालक का हमने नूर नहीं देखा। फिर नो कहें कोई कहे काशी उमटी गुल भया, यानी सब उमड़ का आगे वहां सारे शोर माच गए, सब सुंदर बालक देखा ना सुना। उस मोमिन का घर घेरे, मोमिन मुसलमान का घर घेर लिया। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। अपनी अपनी अटकल लावे हैं। जैसे कोई बालक बेटा या बेटी लड़का उत्पन्न हो जाता है तो कदे तो चाची ठावेगी, न्यू कहे तो इसके ताऊ पर दिखे है, कदे फिर बुआ आवेगी, न्यू कहे तो मेरे बाबू पर दिखे है, कोई कहेगी यो किसे पर दिखे है, यानी किसकी उनिहार किससे स्वरूप मिल रहा है। तो ऐसे ये अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं। चाचे ताऊआ के उनिहार नहीं बता रहे, वो इतना अजीब और गरीब, इतना दिव्य रूप था प्रभु का, उनकी सीधी सुरती देवताओं के शरीर की तरफ जा रही है। काशी उमटी गुल भया मोमिन का घर घेर। कोई कहे ब्रह्मा विष्णु है, कोई कहे इंद्र कुबेर। कोई कहे वरुण धर्मराय है, कोई कहते है ईश। 16 कला सुभान गति ही, कोई कहे जगदीश। भक्ति मुक्ति ले उतरे, ओए होए, भक्ति मुक्ति लेकर अवतरे। मिटन तीनों ताप,
मोमन का डेरा लिया वहां कहे कबीरा बाप। हे भगवान, कितने दयालु दाता अपने बच्चों के लिए कितना कष्ट उठाते हैं। हम कितने भोले और अनजान बना दिए, अज्ञानी बना दिए इस काल ने, हम अपने पिता को पहचान नहीं पा रहे। और कबीर परमेश्वर जी कहते हैं, मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये मेरे बच्चे हैं, इनको रोता फिरता हूँ, तुम मेरे बच्चे हो, कितने कष्ट उठा रहे हो। किसी का बालक बिगड़ जा, बेटा बेटी गलत रास्ते पर चल जा, माता पिता उसके लिए भटकते रहते हैं कि उनको मालूम होता है कि आगे भविष्य में इनकी बिरानमटी होगी, कितना दुखी है ये, लेकिन वो उस समय नहीं समझ पाते, माँ बाप की बात को स्वीकार नहीं करते। अब काल ने हमारे लिए ऐसा कर दिया कि हम अपने पिता को पहचानने योग्य नहीं छोड़े, परमात्मा की परिभाषा को चेंज करा दिया। अब भगवान आता है, मैं भगवान हूँ, नहीं, हमने तो भगवान वो चीज है जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र हो, या हनुमान की तरह गदा ले रहा हो, या श्री कृष्ण की तरह या राम की तरह तीर ले रखे हो, या दुर्गा की तरह अठों हाथों में हथियार हो। अमती से भगवान मानना, एक गरीब जुलाहा रूप में रोके में भगवान सपने में बिना मानना हम, लेकिन भगवान तो मना के छोड़ देगा। उसमें वो परम शक्ति है जिसकी हमने सब जगह भटक लिए, जहाँ राहत नहीं मिली, और उस गरीब जुल्हा जिसको हम एक जुल्हा सा गरीब सा व्यक्ति मानते थे, और वहां जाते ठीक होने लगे। 64 लाख से सो गए थे परमात्मा के आज से 550 वर्ष पहले। वो जानता है कि मैं कैसे अपने आप को भगवान सिद्ध करूंगा, और सिद्ध तो है ही, लेकिन सिद्ध करने के लिए प्रयत्न हो रहा है कि गॉड को भगवान सिद्ध करना कठिन हो रहा है, क्योंकि इस लोक वेद ने सभी के अंतःकरण में अंधेरा छा दिया। अब परमात्मा कहते हैं, 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे उलझा ना दूजी बार। अब परमात्मा आए थे, ऐसा सुलझा गए थे इस 9 मन सूत ने। 1 किलो सूत उलझ जाना, धागा होता कच्चे धागे, वो रुआ लिया करते जुलाया ने। जब उसमें कट जा, उसमें टूट जा, गांठ लग जा, तो कोई कपड़ा स्वीकार करे नहीं, तने तो गांठ ला दी 36 पैसा दे नहीं, तो उसको बहुत प्यार से सुलझाना ही पड़ता था, उसमें गांठ ना पड़े। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कि ये 9 मन सूत उलझवा दिया, काल के दूता ने उलझा दिया, अध्यात्म ज्ञान को बिगाड़ दिया। और उसको परमेश्वर कबीर जी ने आके ऐसा सुलझा दिया, वो सुलझा के रख गए थे, हम फिर भी ना समझ सके कि यो ठीक है, हम उस उलझे हुए माथा मारते रहे। तो परमात्मा कहते हैं, उन्होंने ही आके सुलझा था, फिर इस दास को बता दिया कि ये सुलझा सलझा रखा है, तुम इसने प्रयोग करो। 9 मन सूत उलझिया ऋषि रहे झकमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे। सतगुरु, सच्चा गुरु, सच्चा संत, तत्वदर्शी संत ऐसा सुलझा देगा, फिर उलझे ना दूजी बार। अब इस कलयुग में युग अध्यात्म ज्ञान नहीं बिगड़ेगा, ठीक है, आने वाले समय में ये नास्तिक हो जाएंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो वो अलग बात है, लेकिन ये लोक वेद नष्ट हो जाएगा। ये सच्चा ज्ञान सदा के लिए इस कलयुग में पूरा चलेगा, जब तक भक्ति चाहने वाले प्राणी रहेंगे। मालिक ने जब तक इसका निर्धारित समय रखा हो।